तो वेलकम टू माय व्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपने स्टूडियो में आया हूँ। लगभग 30 या 40 दिन हो गए हैं। SIR का काम था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था उसका। हर घर 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 जाना, वोटर्स को वेरीफाई करना। अब काफ़ी हल्का हो गया, थोड़ा बहुत ही बचा है, वो भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा थोड़ा स्टूडियो में जाके पेंटिंग के पास वापस लौटा जाए। अभी आज मैं स्ट्रेच करूंगा कैनवस। पहले एक कैनवस पे एक स्ट्रेचर पे कैनवस चढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा लूज करेंगे, उतारेंगे। फिर दूसरा कैनवस रोल, ये कैनवस रोल होता है, इसमें से कैनवस कट करके उसके ऊपर चढ़ाएंगे। वो पूरा प्रोसेस मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैं भी पहले इस स्क्रू ड्राइवर और इस प्लायर की वजह से इस कैनवस में से ये स्ट्रेचर में से ये कैनवस को उतारेंगे, पेंटिंग को। फिर दूसरे प्लायर और स्टेपलर गन की मदद से कैनवस को स्ट्रेचर पर चढ़ाएंगे। देखिए कैसे उतारते हैं। ऐसे पहले इसको हम पिन को इस तरह से लूज करेंगे, फिर दूसरी पिन को लूज करेंगे। ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे करते करते इसमें जितनी भी पिन्स लगी हुई है सबको निकालेंगे, तो ये कैनवस स्ट्रेचर पे से उतर जाएगा, कुछ इस तरह से। और देखिए इस प्लायर की मदद से मैं एक एक पिन को निकाल पा रहा हूँ। तो अब ये कैनवस पूरा स्ट्रेचर पर से उतर चुका है, ये अलग हो गया है बिल्कुल इससे। कुछ ऐसा होता है स्ट्रेचर। और ये मेरी पेंटिंग, इसको हम रोल करके रख देंगे। तो इस तरह से ये कैनवस उतर चुका है पूरी तरीके से। अब इस कैनवस रोल में से हम ऐसे कैनवस का पीस कट करेंगे, उसके बाद अपने इस स्ट्रेचर पर उसको चढ़ाएंगे। पूरा प्रोसेस।
ये देखिए दोस्तों, कितने सारी मेरी पेंटिंग्स यहाँ पर रखी हुई है। काफी सारी पेंटिंग है, लगभग 100। इस तरह से कैनवस रोल को, ये पूरा रोल होता है 10-15 मीटर का, इसको पूरा ऐसे खोल के मैंने बिछा दिया। इसके बाद ये स्ट्रेचर को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, ताकि इसके साइज का हम कट करके फिर इसके ऊपर चढ़ा सके। थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन रखते हैं, जितना हमें इसके ऊपर बैक साइड पे आ सके कैनवस के। ऐसे ही इस साइड से भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा। अब जितना मार्जिन हमने इधर लिया है, उतना ही मार्जिन हम लगभग इधर भी लेंगे और यहाँ पर पेंसिल से मार्क लगा देंगे। अब इसको यहाँ से पूरी लाइन, स्ट्रेट लाइन डालेंगे ऐसे। कैनवस के हिसाब से हम यहाँ पर स्ट्रेचर को रख लिया, ठीक है, और इस लाइन तक इसको ले आएंगे। अभी देखिए, ये ऊपर से स्ट्रेच किया हुआ है कैनवस, और स्ट्रेच किया हुआ है कह रहा हूँ, ऊपर से एकदम लाइन के पैरेलल लगा दिया है साथ में, और यहाँ पर लाइन है, तो इसका मतलब ये लाइन भी अब एकदम सीधी आएगी। ठीक है, अब हमने कैनवस को उठाया, यहाँ पर लाइन है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग अब हम अपना कटर ढूंढेंगे। यहाँ से काफी सारे कटर भी है मेरे पास। यह कटर यहाँ से निकला, इस कटर से अब हम इस कैनवस को कट करेंगे इसे। देखिए, ये मैंने कटर पकड़ा हुआ है, इसको हम कट करेंगे। थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इस तरह से पूरा कैनवस कट हो जाएगा। अब जिस साइज का मुझे कैनवस चाहिए, इस वाले पीस में से 2 निकलेंगे, फिर हम इसको सेंटर में से ऐसे कट कर देंगे। एक अभी यूज करेंगे, एक बाद में यूज करेंगे। अभी कैनवस रोल उठाएंगे वापस अपनी जगह पर। कैनवस रोल पहुंच गया। अब ये बड़ा सा पीस कैनवस का, इसको हम हाफ करेंगे, ताकि जो साइज हमें चाहिए 3/4 फीट वो हमें मिल सके। अब फिर से कटर लेके इसको 2 पीस में डिवाइड कर देंगे। अब कटर का काम खत्म, कटर को हम वापस रखेंगे। अब ये 2 पीसेज है हमारे पास, एक पीस को रोल करके रख देंगे और एक पीस को हम स्ट्रेचर पे स्ट्रेच करेंगे। तो दोस्तों, 2 पीस हमारे कैनवस के निकले, ये रोल बाद में काम आएगा। अभी हम इस कैनवस को स्ट्रेच करेंगे। इसको पहले हमें उल्टा करना पड़ेगा इस तरह से। अब इसके ऊपर जो ये स्ट्रेचर की स्लांटिंग साइड है, ये अंदर की तरफ रहेगी, ताकि जब हम कैनवस पेंट करेंगे तो वो वुड पे इस कॉर्नर पे टच ना हो,
वरना पूरा पेंट पेंट की एक ऐसे लाइन आ जाती है। और जो फ्लैट सरफेस है वो बाहर की तरफ रहेगा, यानी कि हम इसको ऐसे उल्टा रखेंगे इस तरह से। अब ये होते हैं स्टेपलर गन और प्लायर। स्टेपलर गन, इसके अंदर पिंस होती है, कुछ ऐसे पिंस इसमें यहाँ पे डलती है, इससे हम स्टेपलर लगाएंगे इस प्लायर से टाइट करने के लिए। अभी सबसे पहले हम 4 पिन लगाएंगे, एक इस साइड के सेंटर में, एक इस साइड के सेंटर में, चारों साइड के सेंटर में एक एक पिन लगाएंगे। इस तरह से सेंटर में पिन आ गई। ऐसे ही हम अब एक इस सेंटर में पिन लगाएंगे। सेंटर में हमेशा 2-2 पिन लगाते हैं ताकि अच्छे से स्ट्रेंथ बनी रहे। और जैसे चारों सेंटर में एक एक पिन लग चुकी है, अब हम पहले सेंटर से इस साइड का स्ट्रेच करेंगे, फिर इसके बिल्कुल अपोजिट साइड का, फिर सेंटर से इस साइड का, फिर लेफ्ट साइड के सेंटर के इस साइड का, फिर उसके अपोजिट साइड के सेंटर के इस साइड का। मतलब सबसे पहले हम सेंटर से इस साइड की चारों साइड स्ट्रेच करेंगे। कोई कोई करता है कि पूरा एक साथ स्ट्रेच कर लिया, इस लाइन का, फिर इस लाइन का, इस साइड का, फिर इस साइड का, और लास्ट में फिर इस साइड का, पर उससे रिंकल आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए हम पहले इस साइड का स्ट्रेच करेंगे। पहले थोड़ा सा खींचेंगे ताकि लूज ना रह जाए। मैं ज्यादा पिन नहीं लगाता, मैं 2-2 या 3-3 पिन लगाऊंगा। फिर थोड़ा सा इसको इधर से हल्का सा खींचेंगे और इधर से खींचेंगे। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगानी है, नहीं तो उस साइड से स्ट्रेच हुआ नहीं है तो इधर से ज्यादा ही कपड़ा खींच जाएगा। थोड़ा थोड़ा गोल लगाएंगे। अब इसके बिल्कुल अपोजिट साइड का हम ऐसे टर्न करके अब इस सेंटर से इधर का हम स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर से इधर का स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, इधर को इधर से खींचेंगे हल्का हल्का, क्योंकि इसके अपोजिट साइड से अभी स्ट्रेच नहीं हुआ है तो ज्यादा कैनवस खींच सकता है, इसलिए अभी स्टार्टिंग में कम कम स्ट्रेंथ लगाएंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगाने की जरूरत भी नहीं है, हमें कैनवस बनाना है, ढोलक तो बनाना नहीं है। इतना कि पेंट लगाते हुए कैनवस झूले नहीं, ज्यादा मूव ना करें। अब ये साइड हो गई, इसके सेम साइड की अपोजिट साइड हम इससे पहले कर चुके हैं। अब ये लंबा कैनवस लेके अब इस सेंटर से इस साइड पूरा स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर से इस साइड की चारों साइड स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद फिर इस साइड का नंबर आएगा। कोई कोई ऐसे करते हैं कि पूरी एक साइड लंबा कर ली, फिर दूसरी पूरी साइड लंबा स्ट्रेच कर ली, पर उसमें रिंकल आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं तो ऐसे नहीं करता। मैं हमेशा से इस तरह से कैनवस स्ट्रेच करता हूँ और मुझे ये ज्यादा सही तरीका भी लगता है। अब इसको हम फिर से इसके अपोजिट साइड पे आके अब इस साइड का स्ट्रेच करेंगे।
अब नंबर आएगा सेंटर से इस तरफ के कैनवस का, वो साइड का। अब इस साइड के कैनवस को हम स्ट्रेच करेंगे। अब देखिए कि हम ये कॉर्नर कैसे तैयार करते हैं। ऐसे खींचेंगे इसको ताकि, और इसको जितना अंदर हो सके, और इसको भी इधर मोड़ेंगे, इसको भी इधर। ये देखिए कॉर्नर तक चला गया, ऐसे आ गया। इस तरह से हम कॉर्नर रेडी करते हैं। अब बिल्कुल अपोजिट साइड में, सेंटर से इस साइड का, एक साइड हम पहले कर चुके हैं, एक साइड अब बाकी है। चारों साइड की एक एक साइड, सॉरी 3 साइड की। एक साइड तो ये भी करिए, हमने कॉर्नर बनाया। बहुत ज्यादा पिन लगाने की जरूरत नहीं होती है। मैं बड़ी साइड पे 4 फीट साइड पे यहाँ पे 3 पिन लगा रहा हूँ, जहाँ पे 3 फीट साइड है वहाँ पे 2 पिन लगा रहा हूँ। फिर कॉर्नर तैयार करने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे, इस तरह से। बाहर नजर आ रहा है, बाहर नजर नहीं आना चाहिए कैनवस। मतलब यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये कैनवस बाहर निकला हुआ नजर नहीं आना चाहिए, वो भद्दा लगता है। वरना पेंटिंग जब हैंग होती है वॉल पे, एग्जीबिशन में या क्लाइंट के घर पे, और फ्रेम करने में भी परेशानी होती है। अब सेंटर से इस साइड 2 साइड अब हमारी बची है, एक ये साइड, एक इसके अपोजिट साइड। यहाँ पे हम 2 पिन लगाएंगे और कॉर्नर को तैयार करेंगे इसके इस तरह से। अब हम कॉर्नर को रेडी करेंगे। फिर वही तरीका कॉर्नर को रेडी करने का, ऐसे ही हम दूसरी साइड, ये लास्ट साइड बची है हमारी। आप लोग समझ गए होंगे। पहले सेंटर में, सारी साइड के सेंटर में ऐसे 2-2 पिन लगानी है, फिर इस एक साइड का, फिर उसके अपोजिट साइड का इस साइड से, फिर थर्ड साइड का सेंटर से इधर, फिर उसके अपोजिट साइड का, मतलब चारों साइड का सेंटर से लेफ्ट की साइड पूरा स्ट्रेच करेंगे। फिर ऐसे ही राइट की साइड के चारों स्ट्रेच करते हैं। इससे क्या होता है, कैनवस जब स्ट्रेच हो जाएगा तो उसमें रिंकल आने के बहुत कम चांस होते हैं। कई लोग करते हैं कि पूरा एक साइड कर लिया, फिर दूसरा पूरी साइड, फिर तीसरा पूरी साइड। वो तरीका भी ठीक तो है, पर उसमें रिंकल आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस तरह जब हम करते हैं तो रिंकल ना के बराबर आते हैं एकदम। मैं तो आज तक कभी किसी कैनवस में भी रिंकल नहीं आया। कई साल हो गए पेंटिंग करते करते, अप्रोक्स 16 साल हो गए, और उससे पहले 4 साल जब मैं BFA में था तब से। तो दोस्तों, ये अब हमारा कैनवस एकदम रेडी हो चुका है, एकदम टाइट है, स्ट्रेंथ वाला। बहुत ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं होती है, मैं तो कभी नहीं करता, क्योंकि हमें ढोलक नहीं बजाना, हमें इसमें पेंट लगा के पेंटिंग करनी। अब हम इसको ईजल लगा के उसके ऊपर लगाएंगे और फिर कल पेंटिंग करेंगे, क्योंकि अभी आज मुझे फिर से अभी थोड़ा काम बचा है SIR का, वो भी करना है। ये आ गई मेरी ईजल, और इस ईजल पर ये आ गया मेरा कैनवस। इस कैनवस को अब हम थोड़ा सा ईजल में टाइट करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा कैनवस ईजल पर रखा हुआ। कितना अच्छा लग रहा है मुझे, इतने दिनों बाद मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है इतने दिनों बाद, क्योंकि मैं अपने स्टूडियो में हूँ। लगभग 30-40 दिन हो गए हैं, काफी टाइम बाद। पेंट की स्मेल, कैनवस की स्मेल इतनी अच्छी लग रही है, इतना मजा आ रहा है मुझे। अब कल मैं पेंटिंग शुरू करूंगा। मेरे प्यारे कलर्स, मेरे ब्रशेस, मेरे कैनवासेस, मेरी ईजल और जय भगवान जी की, जय बजरंग। और ये मेरे सारे कैनवस रखे हुए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल को मैं कैनवस में पेंट लगाऊंगा, बेस लगाऊंगा, वो दिखाऊंगा कैसे लगाता हूँ मैं अपना बेस और किस तरह मैं अपनी इस तरह की पेंटिंग्स तैयार करता हूँ। हाँ, पसीनों में बुरा हाल हो गया मेरा। देखिए बड़ी मेहनत का काम है कैनवस स्ट्रेच करना। और जो बड़े साइज का होता है 5 फीट का, 6 फीट का, उसमें तो बहुत बुरी हालत हो जाती। कॉलेज टाइम में थे तब तो हंसते खेलते कूदते कर देते थे, अब बड़ी मेहनत लगती है। पता चलता है अब कि हाँ, पसीने आ जाते हैं बुरी तरह, पसीने पसीने। ये मेरा कैनवस, मेरी ईजल, मेरी पेंटिंग, मेरे कलर्स, सच में आज इतने दिनों बाद आकर अपने स्टूडियो में इतना अच्छा महसूस हो रहा है, इतना मजा आ रहा है। हाँ, यही तो चाहिए जिंदगी में, स्टूडियो पेंटिंग और लाइफ चलती रहे बढ़िया, बस यही चाहिए। थैंक यू, बाय, थैंक यू। ये होती है स्टेपलर गन, जिससे हम स्टेपल करते हैं अपने कैनवस को। इसके अंदर यहाँ इस तरह से पिन लगाई जाती है। पिन लगभग ख़त्म होगी कैनवस स्ट्रेच करने के बाद, कर चुका हूँ स्ट्रेच। और ये है तो अप्लायर, इस शेप में होता है ये। इसको खींच के हम कैनवस को ऐसे पकड़ते हैं प्लायर की साइड से, और ऐसे खींच के इसको स्ट्रेच किया जाता है। और इस स्टेपलर गन को मैं वापस इनकी जगह पर रख देता हूँ। ये स्टेपलर की पिन्स है, इस साइज़ की मैं यूज़ करता हूँ। मेरी गन में इस साइज़ की आती है पिन्स। मैं जब भी काम कर रहा था तब तो मैं यहाँ पर आई नहीं थी। क्या कर रही है वो? ड्राइंग बना रही हूँ। पढ़ाई हो गई? हाँ। भैया देख पढ़ाई कर रहा है तो ड्राइंग बना रही है। हाँ। अरे वॉश के पास इतने सारे कलर्स है, पेंसिल कलर्स इतने अच्छे पाउच में। भैया की ड्राइंग का है, ड्राइंग फाइल भैया की दिखाओ। क्या बनाएगी शैवी? मैं मैम के लिए कुछ बनाऊँ। मैम के लिए? किस लिए मैम के लिए? क्योंकि मैम मुझे ना डांटती है, जो डांटता है वो प्यार भी करता है। अच्छा, तो बना किस ले रही हो मैम के लिए? क्या है, बर्थडे है क्या मैम का? नहीं, बस ऐसे ही बना रही हूँ। अच्छा, ऐसे ही बना रही हो। देखो भैया की आर्ट फाइल दिखाओ। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरी ड्राइंग। अरे वाह, शिव जी बनाए, शिवाय ने शिव जी भगवान बनाए। ये गोकू बनाया। अगर आपने गोकू को देखा है तो इसका आपको पता होगा, नहीं तो आप जाके YouTube पे ड्रैगन बॉल जी का देख सकते हैं। ड्रैगन बॉल जी का गोकू है। गोकू का एक टॉय भी तो लाए थे ना। अरे वाह, कितना अच्छा लायन बनाया है ना शिवाय भैया ने, शेडिंग भी करी है ना। जितनी अच्छी इसमें शेडिंग है उतनी अच्छी कैमरा में नहीं आ पाती, पता है। ये होता है बात ड्राइंग, जब हम लाइव देखते तो अच्छी बनती है। वेरी गुड, कीप इट अप। ऐसे ही अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाओ, और पढ़ाई भी करनी है लेकिन, ठीक है, पढ़ाई भी ज़रूरी होती है। तो मेरी मम्मी ने जब भैया का बर्थडे था तब भैया ने मुझे ये गिफ्ट किया था, और मैं इसमें मैम लिखूंगी क्योंकि मैं अपनी मैम के लिए बना रही हूँ। चलो ओके, पढ़ाई भी करनी होती है साथ साथ।